पिछले वीडियो में हमने श्लोक क्रमांक 20 तक श्रवण किया। आज हम श्लोक क्रमांक 21 से आगे बढ़ते हैं। जाके बल लवलेश ते रामा, जीते हूँ चराचर झारि सिया रामा। तासु दूत में जा करी रामा, हरियान हूँ प्रिय नारी सिया रामा। जानहूँ मैं तुम्हारी प्रभुताही, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहसि बिहरावा। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरे हूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे हूँ तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कहीं लाजा, किन चहूँ निज प्रभु कर काजा। बिनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कूलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डर यति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाही। तासो भय रुकबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक रामा, करुणा सिंधु खरारि सिया रामा। गए शरण प्रभु राखेहि रामा, तब अपराध बिसारि सिया रामा। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखूं बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपति प्रभुताही, जाहि रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु यज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहु शूलप्रद रामा, त्यागहु तप अभिमान सिया रामा। भजहु राम रघुनायक रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसि महाय अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसि अधम सिखावन मोहि। उल्टा होहि कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन करहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। नाई शीश करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। यान दंड कछु करिह गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसि बोला दश कंधर, अंग भंग करि पठहित बंदर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमाना। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हरण करके ले आए हो, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया। हे राक्षसों के स्वामी,
मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह परम को सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख को सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी माता सीता को वापस लौटा दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मोह मद को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। अतः राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा पाएंगे। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बड़ंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पर आ पहुंचे हैं। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा कि भाई, यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, लौटा दिया जाए।